लो जी भाई लोग, चौधरी वसीम पायन ने भी ना वर्ल्ड T20 2026 के लिए अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट दिए हैं। वसीम भाई को ये लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीम्स वसीम भाई को ये लगता है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। अच्छा, वसीम भाई की अपनी एक पर्सपेक्टिव है और मैं आपको बताऊं कि मेरा भी अंदाज़ा वैसे ऑलमोस्ट इन्हीं 4 टीम्स का था, अनलेस और अनटिल के वो न्यूजीलैंड वाले कोई सरप्राइज़ कर दें या वेस्ट इंडीज़ वाले उठ के कोई अजीबोगरीब किस्म की क्रिकेट खेल दें, जिस तरह उन्होंने 2012 में 2012 का था ना वो वर्ल्ड T20, और मार्लन सैमुअल्स वाला। हाँ, वो 12 का ही था शायद। तो उसमें जो खेली थी ना वो 12-13 जो भी वो साल था, अगर आपको याद हो, मार्लन सैमुअल जिसमें लसित मलिंगा को बहुत कुटा था एक मैच में, याद करें वो वाला। उस तरह का कुछ कर दें तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया की टीम स्ट्रांग है, होम कंडीशंस, होम पिचेस, होम क्राउड, तो इंडिया के पास तो वैसे ही एक बड़ी तगड़ी टीम है। उनकी टीम बहुत तगड़ी है। उन्होंने अभी जो डिसीजंस लिए हैं ना वो अपनी फटने पे लिए हैं या जो भी आप कह लें, लेकिन बीसीसीआई ने राइट बिफोर वर्ल्ड T20 उन्होंने काम के फैसले किए हैं। उन्होंने ईशान किशन को वो ले आए हैं, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करेगा, रिंकू सिंह उनके मिडल में आ गया है। वो खेल तो मुश्किल ही है, रिंकू सिंह पाए उसकी जगह का मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने टीम तगड़ी बनाई है। उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, वहाँ अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, हार्दिक पांड्या है, ठीक है। उनके पास फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप है, हर्षित राणा है उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण है, कुलदीप है। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है कि जो एक तगड़ी टीम है और जो फुल टाइम जिसे कहते हैं ना कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखती है अपने टाइटल को डिफेंड करने का। और ऑन टॉप एक तो टीम तगड़ी, फिर ऊपर से खेलना भी अपने मुल्क में ही है। तो टीम इंडिया के पास सबसे हैवी एडवांटेज है, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट्स हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। वो वाकई ही में टीम को लेकर, टीम कम्बिनेशंस को लेकर, अपनी करंट परफॉर्मेंसेस को लेकर, अब 2025 में उन्होंने कितने 34 में से 30 एक मैचेस जीती हैं। पिछले साल में उन्होंने, हाँ, 34 में से मेरा ख्याल है 30 एक मैचेस जीते हैं। कुछ 19-20 का नंबर का फ़र्क होगा, 19 लाख 20 का फ़र्क नहीं होगा, डोंट वरी, इतने का ही होगा। ठीक है, उनके इतने हैवी नंबर है विन परसेंटेज उनकी, तो वो सबसे फेवरेट्स हैं, देयर इज़ नो डाउट। साउथ अफ्रीका की टीम भी तगड़ी है, दो कि उनके पास क्लासन नहीं है, ठीक है, रेज़ा हैंड्रिक्स नहीं है, रिकल्टन नहीं है, कोइट्जे नहीं है, तबरेज़ शमसी नहीं है, और कौन नहीं है उनके पास, एक सेकंड ज़रा, स्टब्स नहीं है उनके पास, बार्टमैन नहीं है, फॉर्च्यून नहीं है उनके पास, ये उन्होंने मिस किए हैं। क्लासन तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है ना, तो ये तगड़े प्लेयर्स उनके पास नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर भी एक बड़ी तगड़ी टीम रखी है। रबाडा उस टीम में वापस आ गया है, उनके पास पेस बैटरी में नोकिया है, नगीडी है, ठीक है। नगीडी ने तो अभी कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की थी इंडिया के टूर पे, ठीक है। तो फिर वो मार्करम है, फिर डिकॉक है उनके पास, ब्रेविस है, बॉश है, वो जिसे कहते हैं फरेरा है, ये सारे तगड़े बैट्समैन हैं, तगड़े जिसको कहते हैं। और कौन है इनके पास, जॉर्जी भी है इनके पास, स्पिनर में इनके पास लिंडे है, वो लेफ्ट आर्म, ठीक है, महाराज है इनके पास, जेंसन है, तो इनके पास मिलर है, ठीक है, एम्पाखा वो बच्चा लेफ्ट आर्म पेसर, इन्होंने उसको भी रखा है। तो टीम इनकी भी तगड़ी है, इनकी बुरी टीम नहीं है। और इनको भी एक्सपीरियंस, चूँकि इनको मैं थोड़ा सा, इनको ये भी एज है, एक तो इनकी टीम तगड़ी, ऊपर से ये रिसेंटली इंडिया के अंदर खेल के भी गई हैं, ठीक है। और इन्होंने ऑलमोस्ट T20 सीरीज़ बराबर कर ली थी इंडिया के अगेंस्ट, 2-2 से, याद है वो तीसरा वो फाइनल जो मैच था, वो हालांकि 230 समथिंग का कोई टारगेट था और वो 200 तो कर गया था साउथ अफ्रीका। वो तो इनको मिडल ओवर्स में मार पड़ गई कि टीम इंडिया को सूखा गेंद मिल गया, तो वो बुमराह जो है वो कहानी डाल गया इनके साथ मिडल ओवर्स में, वरना अगर गीला गेंद होता तो साउथ अफ्रीका ने निबेड़ देनी थी सीरीज़। तो साउथ अफ्रीका की भी टीम बुरी नहीं है, ठीक है। कम्स पाकिस्तान की टीम का कम्बिनेशन, अब ये जब ये खेलना शुरू करेंगे ना गुरुजी, तभी पता लगेगा। मैं इस टीम के बारे में शुरू में कुछ भी नहीं कह रहा, हाँ साड़ी टीम है, कार दिए बंदे ने, हमें अपने बंदों का नहीं पता होगा तो किसका पता होगा, क्योंकि अभी हमने टीम अनाउंस करनी है,
ये तो श्रीलंका वाली टीम है भाई, एवं ही है। और 7 तारीख को मुझे पता है ना, हमने जो स्क्वाड देना है ना आईसीसी को, वो भी हमने एवं ही दे दो, निपटाओ इसको फ़िलहाल। असल स्क्वाड हम एंड पर ही जाकर अनाउंस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। शायद हम ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड T20 का स्क्वाड इकट्ठा अनाउंस करते हैं। लेकिन ये श्रीलंका वाला स्क्वाड, इसमें से कुछ लड़के होंगे, कुछ हम वैसे डालेंगे जो हमारे अभी BBL में खेल रहे हैं, तो मिल मिलाकर हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। हमें एडवांटेज क्या है? हमें एडवांटेज यह है कि हमने सिर्फ 2 पिचेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड T20 खेलना है। हम सेमीफाइनल में जाते हैं तो भी, फाइनल में जाते हैं तो भी, और उससे पहले के सारे मैचेस तो हमारे हैं ही श्रीलंका के अंदर, प्रेमदासा में और SSC कोलंबो में। तो उसमें आपको फ़ायदा यह है कि खेल खेल के दोनों पिचेस के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा पिचेस किस हिसाब किताब की हैं, इस पिचेस पे बैटिंग कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, बॉलिंग कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किस स्पिनर को खिलाना है, किसको रेस्ट देना है, क्या करना है। तो हमें ये एडवांटेज हो जाएगा। और मुझे इसी वजह से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अगर बेहतर क्रिकेट खेल गया ना, तो इस मेजर एडवांटेज की वजह से कि हमें कहीं ट्रैवल नहीं करना, कोलंबो में ही रहना है, कोलंबो में ही प्रैक्टिस करनी है, कोलंबो में ही हमने अपने सारे मैचेस खेलने हैं। ये किसी और को ये एडवांटेज नहीं है, इवन टीम इंडिया को भी नहीं है, उनको भी ट्रैवल करना है, तो हमें कोई ट्रैवल भी नहीं करना। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर बेहतर क्रिकेट खेल गया तो ये पिच का एडवांटेज और वो सब कंडीशंस का एडवांटेज और ये सारा कुछ, क्योंकि आपने 1 महीना एक ही जगह पर रहना है, तो आप क्लाइमेट के साथ भी, वो जैसे कहते हैं ना, आप यूज टू हो जाते हैं। तो वो एडवांटेज फिर पाकिस्तान डेफिनेटली सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच सकता है। चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया तो बादशाह लोग हैं भाई, साफ सी बात है, उनके बारे में तो कुछ प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो आईसीसी के इवेंट्स में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। इवन आईसीसी के इवेंट्स में अगर वो शुरू में इतनी खास क्रिकेट नहीं ना खेल रहे, तो वो एंड पर जाकर तगड़ी क्रिकेट खेल लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया वो वर्ल्ड T20 जीते भी नहीं हैं, तो वो जिसे कहते हैं अपना पूरा जोर लगाएंगे। ये वर्ल्ड T20 जो है ना, ये ग्रैब करने में वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। और अभी वो 2023 में इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीत कर भी किया है। तो इंडिया के अंदर की जो पिचेज़ हैं, क्योंकि ये बाकी टीम्स को ना ये याद रखिएगा, इंडिया की अपनी, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इनको एक एडवांटेज ये भी है कि इनको इंडियन पिचेस का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है IPL की वजह से। श्रीलंका की पिचेस का इनको इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में ये इतना खास जाते नहीं हैं खेलने। तो ये एक फ़ायदा और पाकिस्तान को है। तो इसी वजह से वसीम भाई ने अगर पाकिस्तान को रखा है तो उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, नेशनलिज्म और हुब्बुल वतनी वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैंने समझा दिए हैं कि किस वजह से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ सकता है। मुकाबले तगड़े होंगे, देयर इज़ नो डाउट। इंडिया में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का देखना होगा, खैर वो श्रीलंका में भी पॉसिबल है, वो श्रीलंका में भी देखना होगा कि पिचेस कैसी हैं, ग्राउंड्स की क्या कंडीशन है, क्लाइमेट की क्या कंडीशन है। ये सारी चीज़ें श्रीलंका के अंदर भी पाकिस्तान को देखनी होंगी। लेकिन पाकिस्तान यूज टू हो जाएगा 1 महीना उधर खेल खेल के, बाकी जो आएगा वो सोचे इंडिया से ट्रैवल करके आएगा। तो ये पाकिस्तान को एडवांटेज है एक बाकी टीमों की निस्बत। बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम का अनाउंस अभी नहीं हुई, बट वो तगड़ी टीम होगी ये हम सबको पता है, और वो तगड़ा खेलेंगे ये भी हम सबको पता है। ठीक है, तो उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि वो बड़े आराम से सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग।